आईएमएफ ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मांग ली। 22 करोड़ पाकिस्तानियों को खुशखबरी, आईएमएफ ने दिल जीत लिए। नाजरीन ग्रामी, आईएमएफ ने बड़ा छक्का लगा दिया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान उतरने से पहले ही 200 वॉट का धचका। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की भाग भाग कर लंदन आने जाने की सारी कहानी खुल गई। कानूनी टीम की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। अबूरी और हिफाजती जमानत की कहानी खत्म। नवाज शरीफ पाकिस्तान आते ही जाती उम्रा नहीं बल्कि कहां जाने वाले बड़े इदारों ने बड़ी डिमांड कर दी। पाकिस्तान को कर्ज और मुश्किल की दलदल से निकालने का सिर्फ एक ही हल बचा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज की दौड़े लग गईं। सबके कान खड़े, चोर की दाढ़ी में तिनका। लंदन इकट्ठी हुई दौलत पूरी दुनिया के सामने खुल गई। आईएमएफ ने जबरदस्त काम कर दिया। पाकिस्तानी कौम के दिल की मुराद पूरी। नवाज शरीफ ने जो बोया वही काटने का वक्त। इलेक्शन में जाना नसीब भी होगा या नहीं, आईएमएफ ने ऐसी डिमांड क्यों की? क्या नवाज शरीफ एन मौके पर पाकिस्तान वापसी की तारीख बदलने वाले? अगर आईएमएफ की डिमांड पर ऐसा कर दिया क्या, तो कौन कौन से सियासतदान रगड़े में आ सकते? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात की तफसील से जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी मुस्तनद खबरें आप तक पहुंचती रहें और आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, आईएमएफ ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ की वापस आकर वज़ीर आज़म बनने की सबसे बड़ी ख्वाहिश पर पानी फिर गया। आईएमएफ की खबर गरीब आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका बन चुकी। जबरदस्त खबर आ चुकी। लंदन से उड़ने वाला त्यारा नवाज शरीफ के सियासी करियर की आखिरी परवाज भी हो सकता। शाहिद खाका नवासी, मिफ्ता इस्माइल और चौधरी निसार की जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज सच हो गया। लंदन बैठकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने वालों को अपने किए की सजा मिल गई। आईएमएफ ने ऐसा मुतालबा क्यों किया और इसके पीछे की क्या वजूहात? बिला आखिर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और हर आने वाले दौर में महंगाई और करप्शन का हस्बे तौफीक बाजार भी गर्म किया। ये वही नवाज शरीफ जिनके अपने छोटे भाई के साथ एक टेलीफोनिक कॉल लीक हुई जिसमें इन्होंने कहा, हम पुलिस से कैसे कैसे काम करवा लेते थे, शहबाज इनको घर बुलाओ और इनकी दावत करो। ये वही सांप जिन्होंने फोन ये भी कहा कि इमरान खान को ठोको, और इसी कॉल में और भी बहुत सी बातें की गयी जिसकी तफसीलात आगे चलकर शेयर करेंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ ने मुल्क का पैसा लूटकर कौम के साथ वो जुल्म किया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, और शुक्रिया इमरान खान का जिन्होंने इस तमाम चोरी से पर्दा उठाया और कौम को वो शऊर दिया जो कि शायद कभी भी कोई ना दे सकता। पाकिस्तान को आईएमएफ के हवाले किया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम अहम तरीन सरकारी शोबों की निजकारी कर दी गई और इनको चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। खानदानी सियासत के चक्कर में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का ये हाल किया और माहिरीन की भी यही राय। अगर आईएमएफ के पास ये इख्तियार होता तो वो नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म देते। नाजरीन, उधर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई। वो अपने वतन वापस लौट जाएं और इसके बाद ना जाने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नाजरीन, उधर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई। वो अपने वतन वापस लौट जाएं और किसी के बाद ना जाने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला ने एपिक्स कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी भी पाकिस्तान की फलाह और सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम और किसी भी मुल्क या पॉलिसी से ज्यादा अहम पाकिस्तानी कौम है। इन्होंने कहा, इजलास में ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को हमने 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी कि वो इस तारीख तक रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक वापस चले जाएं, और अगर वो 1 नवंबर तक वापस नहीं जाते तो रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इस बात का नफाज यकीनी बनाते हुए ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे। इनका कहना है 1 नवंबर से पहले तक इनके पास वक्त है कि वो यहाँ से चले जाएं और इसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, 1 नवंबर ही पासपोर्ट और वीजा की तजदीद की डेडलाइन। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी और दस्तावेज पर किसी मुल्क में सफर करें। हमारा मुल्क वाहिद है जहां आप बगैर पासपोर्ट या वीजे के इस मुल्क में आते। यही वजह कि हमने फैसला लिया
1 नवंबर के बाद कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजे के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। इन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शहरियों के लिए ई तस्करा या इलेक्ट्रॉनिक तस्करा या कंप्यूटराइज होगा, कागजी तस्करा नहीं चलेगा। हम 10 से 31 अक्टूबर तक इसकी इजाजत दे रहे और इसके बाद से पासपोर्ट और वीजा पॉलिसी लागू हो चुकी। इन्होंने कहा कि 1 नवंबर के बाद हमारा एक ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें वजीर दाखिला का एक टास्क फोर्स बना दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आकर रहने वाले अफराद की जितनी भी गैर कानूनी इमलाक है, उन्होंने जितने भी गैर कानूनी कारोबार किए हमारे टैक्स नेट में नहीं, या वो कारोबार जो गैर कानूनी शहरियों के हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी उनके साथ मिलकर ये कारोबार कर रहे। नाजरीन, निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको ढूंढेंगे और हम इन कारोबारी और जायदादों को बहक़ सरकार जब्त करेंगे। इसके अलावा जो भी पाकिस्तान इस काम की सहूलतकारी में मुलव्विस होगा, इस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जिस तरह से शनाख्ती कार्ड का इजरा होता, इसमें बहुत ज्यादा बेसाबकियां थी और गैर कानूनी तरीके से बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए और इन शनाख्ती कार्ड पर सफरी दस्तावेजात और पासपोर्ट बनाए गए। लोग इन पासपोर्ट पर बाहरी ममालिक का सफर करते और जिन जगहों पर ऐसी मिसालें जहां लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पकड़े गए और जो पकड़े गए वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे लेकिन इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था जो इन्हें नादरा से मिला। सबसे ज्यादा मुकदम और किसी भी मुल्क या पॉलिसी से ज्यादा अहम पाकिस्तानी कौम है। इन्होंने कहा, इजलास में ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को हमने 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी कि वो इस तारीख तक रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक वापस चले जाएं और अगर वो 1 नवंबर तक वापस नहीं चाहते तो रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इस बात का नफाज यकीनी बनाते हुए ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे। इनका कहना है 1 नवंबर से पहले तक इनके पास वक्त है कि वो यहाँ से चले जाएं और इसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, 1 नवंबर ही पासपोर्ट और वीजा की तजदीद की डेडलाइन। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी और दस्तावेज पर किसी मुल्क में सफर करें। हमारा मुल्क वाहिद है जहां आप बगैर पासपोर्ट या वीजे के इस मुल्क में आते। यही वजह कि हमने फैसला लिया 1 नवंबर के बाद कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजे के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। इन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक शहरियों के लिए ई तस्करा या इलेक्ट्रॉनिक तस्करा या कंप्यूटराइज होगा, कागजी तस्करा नहीं चलेगा। हम 10 से 31 अक्टूबर तक इसकी इजाजत दे रहे और इसके बाद से पासपोर्ट और वीजा पॉलिसी लागू हो चुकी। इन्होंने कहा कि 1 नवंबर के बाद हमारा एक ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें वजीर दाखिला का एक टास्क फोर्स बना दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आकर रहने वाले अफराद की जितनी भी गैर कानूनी इमलाक है, उन्होंने जितने भी गैर कानूनी कारोबार किए हमारे टैक्स नेट में नहीं, या वो कारोबार जो गैर कानूनी शहरियों के हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी उनके साथ मिलकर ये कारोबार कर रहे। नाजरीन, निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको ढूंढेंगे और हम इन कारोबारी और जायदादों को बहक़ सरकार जब्त करेंगे। इसके अलावा जो भी पाकिस्तान इस काम की सहूलतकारी में मुलव्विस होगा, इस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जिस तरह से शनाख्ती कार्ड का इजरा होता, इसमें बहुत ज्यादा बेसाबकियां थी और गैर कानूनी तरीके से बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए और इन शनाख्ती कार्ड पर सफरी दस्तावेजात और पासपोर्ट बनाए गए। लोग इन पासपोर्ट पर बाहरी ममालिक का सफर करते और जिन जगहों पर ऐसी मिसालें जहां लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पकड़े गए और जो पकड़े गए वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे लेकिन इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था जो इन्हें नादरा से मिला।